नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं ताजा तरीन खबरें और घटनाएं जो देश और दुनिया में हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्रमुख घटनाओं का अपडेट जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राम मंदिर चंदा चोरी आरोपों के बीच चंपत राय का बड़ा बयान। टिन्नू यादव ने गलत किया, मेरा चंदा चोरी में कोई हाथ नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, जहां रामलला के दर्शन करने जा रहे थे। 9 नेताओं के साथ जा रहे थे अयोध्या। हरियाणा के अंबाला में बोरवेल में गिरा बच्चा, 4 साल का बच्चा 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस और एसपी ने राम के अस्तित्व को नकारा, आज अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो गई हैं बहुत तेज। बीजेपी और संघ समन्वय समिति की बैठक, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी विभागों के सचिवों के साथ करने वाले हैं हाई लेवल बैठक। रिफॉर्म के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर होगी चर्चा। शामली में हिंदू युवक ने की घर वापसी, मोहम्मद अली से एक बार फिर से आयुष बना, पूजा पाठ कर लोगों का लिया आशीर्वाद। बिहार के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हाईकोर्ट में जाकर रखी अपनी बात, पुलिस पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की। आईपीएल क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता के खिलाफ हुई एफआईआर, दर्ज हुआ मारपीट का मामला। उनके बंगले में काम करने वाले कर्मचारी ने लगाए मारपीट के आरोप। कर्नाटक के मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों की जिंदगी बचाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे में धुत शख्स ने शादी में की हर्ष फायरिंग, 3 लोग घायल हुए। मंगलुरु के समुद्री तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, समंदर में फंसे 6 लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने 2 युवकों पर किया हमला, हत्या करने की कोशिश की। हरियाणा के फरीदाबाद में पत्नी के टॉर्चर से तंग आकर पति ने की खुदकुशी, कपड़ा व्यापारी ने दुकान के अंदर लगाई फांसी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देने वाला मोहम्मद लतीफ गिरफ्तार, जैश कमांडर उस्मान को घुसपैठ में मदद करने का आरोप। यूपी के बागपत में हनी ट्रैप में फंसाकर कांस्टेबल का जबरन धर्मांतरण, श्रीकांत से नाम बदलकर हारिश किया। भोपाल में क्रिकेटर शशांक सिंह पर एफआईआर, घरेलू कुक ने मारपीट, बंधक बनाने और गाली गलौज के आरोप लगाए। यूपी के मथुरा में बड़ा सड़क हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ट्रक की टक्कर में 4 की मौत, 17 घायल। दमनदीव में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जालमा नाले का जलस्तर बढ़ा, जोबरंग पुल डूबने से 12 पंचायतों का संपर्क टूटा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्टीम लाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, कई घर जले, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गाजियाबाद की लोनी में रोड रेज विवाद को लेकर युवक की हत्या, मामूली विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने वकील पर बरसाए लाठी डंडे, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट। जगन गुर्जर हत्याकांड मामले में परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा पोस्टमार्टम, परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटेंगी, केंद्र सरकार ने वापस लिए बिक्री से जुड़े आदेश। राजस्थान के अजमेर जेल के अंदर कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, बैरक में बंद कैदी विष्णु पर हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर फायरिंग, बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर फैलाई दहशत। पानीपत में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाई 200 ग्राम चांदी, वारदात का सीसीटीवी सामने आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रंजिश में गाड़ी से कुचलने की कोशिश, धारदार हथियार से दौड़ा कर हमला किया। ब्रज को मांस और मदिरा मुक्त करने की मांग को लेकर साध्वी इंदुलेखा ने वृंदावन में यमुना में जल समाधि लेने की कोशिश की, प्रशासन की टीम ने बचाया। शुल्क से लौटने के बाद आज शाम सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, पश्चिम एशिया क्राइसिस और इकोनॉमी रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, अयोध्या या दिल्ली में हो सकती है बैठक, सभी ट्रस्टी होंगे शामिल। मंदिर की चढ़ावा चोरी मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा मगरमच्छ के आंसू न बहाए, मंदिर के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा सनातनी है तो अखिलेश श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज करें बुलंद। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी में 105 रक्षाकर्मियों को विशिष्ट सेवा सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सपा नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी पर संकट, अवैध निर्माण को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस, 15 दिन में मांग का जवाब। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में आज एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट, जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों के खिलाफ होगी कार्रवाई। टी पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अगले साल से टीटी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। टीटी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, पटना से फरार मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी गिरफ्तार।
बिहार के दरभंगा में पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, अधिकारियों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा आपसी समझदारी दोनों पक्षों से जरूरी। टर्की दोहा में ईरान और अमेरिका की अहम बैठक, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी विस्फोट, तेज धमाके की आवाज के साथ धुएं के गुबार आए नजर। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान, कहा पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। अरब के मोनाको में बैकपैक बम के फटने से जोरदार धमाका, धमाके में यूक्रेनी अरबपति समेत 3 लोग घायल, आरोपी की तलाश तेज। सेना की गोलीबारी में मारे गए 11 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार, पक्तिया में उमड़ा जनसैलाब। चीन के एक स्कूल में छात्रों के सामने हथौड़ों से तोड़े गए 100 मोबाइल, वीडियो वायरल होने के बाद छिड़ा विवाद। मुंबई में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, जलभराव से मंडी व्यापारियों और ग्राहकों को युद्ध के बीच कीव में गर्मी से लोगों की हालत खराब, दुनिप्रो नदी किनारे उमड़ी लोगों की भीड़। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, 38 डिग्री की गर्मी में बर्लिन में पुलिस ने वाटर कैनन से की पानी की बौछार। यूरोपीय देश इटली में भी गर्मी का भीषण कहर, इंफ्रारेड फुटेज में सड़क पर काम करने वाले मजदूरों पर दिखा हीटवेव का असर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड 14 दिन बढ़ाई, 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। पोलैंड में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तापमान 40.5 डिग्री पहुंचा, देश के इतिहास का सबसे गर्म दिन होने की संभावना। चढ़ावा चोरी के मामले में फुल एक्शन में जांच टीम, एसबीआई बैंक की शाखा में पहुंची पुलिस, बैंक कर्मियों की भूमिका और आरोपियों के अकाउंट पर नजर। अखिलेश का राम मंदिर मामले को लेकर बयान, बोले सनातनियों की आस्था और भरोसे से खिलवाड़ हुआ, भगवान राम ने पर्दाफाश कर दिया, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल। अयोध्या में 17 साल से जमे आरएमओ अर्जुन देव का तबादला, एसआईटी रिपोर्ट में आरएमओ की भूमिका पर भी उठे थे सवाल, अब गोरखपुर हुआ ट्रांसफर। यूपी के बिजनौर में एमआईएम चीफ ओवैसी का राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान, कहा चंपत राय मजे में है, लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया उनकी रिमांड तक नहीं ली गई। आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विजयनगरम और अनंतपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल स्थित खीर भवानी के दर पर पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। दिल्ली में आज से होगा मतदाता लिस्ट का पुनरीक्षण, घर घर जाएंगे बीएलओ, नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज। नितिन नवीन और बीएल संतोष 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में रहेंगे, 2027 चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन, पार्टी पदाधिकारी से करेंगे बातचीत। आपके 650 करोड़ के घोटाले के आरोप पर अभय वर्मा का पलटवार, कहा रेखा सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया, जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद में सीएम योगी ने श्रीमद वाल्मीकि राम वाटिका पार्क का उद्घाटन किया, भगवान राम की कई फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की। रामपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 690 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा भी होगी। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कई विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं अखिलेश, राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए एक दिन पछताएंगे। मुरादाबाद में सीएम योगी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश। मंदिर को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा धूल झोंकने वाली राजनीति पर जनता को भरोसा नहीं है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। राबड़ी देवी के सर्कुलर रोड स्थित आवास से हटाया जा रहा है सामान की लिस्ट मांगने के बाद खाली किया जा रहा है बंगला। केजरीवाल की भव्य मंदिर बनाने के बयान पर एमपी रविकिशन का पलटवार, 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम खुद बनवा लेंगे मंदिर। 10 सर्कुलर रोड से कौटिल्य नगर के निजी आवास पर शिफ्ट होगा लालू परिवार, वाटर कूलर लगाने के साथ बिल्डिंग का हो रहा है रेनोवेशन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बनेंगे 11 ट्रॉमा सेंटर, निशांत ने डॉक्टर्स की कमी को बताया सबसे बड़ी समस्या। राबड़ी देवी के आवास को लेकर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा जनता सत्ता से बाहर कर चुकी तो सरकारी आवास पर कोई अधिकार नहीं, खुद बंगला खाली करना चाहिए। पटना में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर खुला अर्बन हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उद्घाटन किया, आंखों की जांच करवाते नजर आए। बंगाल में बहुमत से पास हुआ पब्लिक सेफ्टी बिल, सीएम शुभेंदु ने विधानसभा में पेश किया था अधिनियम। सुरक्षा पर बोले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, सुरक्षा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रही है बिहार सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास, प्रदेश के मंत्री गौरीशंकर घोष का बयान, 113 जातियों को आरक्षण लिस्ट से बाहर किया। सीएम शुभेंदु अधिकारी का यूसीसी को लेकर बयान, यूसीसी बिल जरूर लाएंगे, अगली कैबिनेट बैठक में होगा मंथन, एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास होने पर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी, कहा 2012 से पहले की आरक्षण व्यवस्था लागू, 17% से घटकर 7% होगा ओबीसी कोटा। टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंद्र सिंह राय को जांच के लिए कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया तारकेश्वर, लोगों ने रामेंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जारी है लोगों की नाराजगी, सैथिया में पूर्व टीएमसी विधायक नीलाबाती साहा के पति देवाशीष साहा पर लोगों ने अंडे फेंके।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना के वारंगल में भद्रकाली माता की पूजा अर्चना की। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव भी साथ रहे मौजूद। टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच के मुताबिक बिहार का रहने वाला है मास्टरमाइंड, हरियाणा का रहने वाला है एक और आरोपी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिकम टैगोर का जमकर किया स्वागत। तमिलनाडु कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मणिकम टैगोर। महाराष्ट्र टीटी मामले में दोषियों पर मकोका के तहत होगी कार्रवाई। एसआईटी ने बिहार, हरियाणा और दिल्ली में जांच के लिए टीमें भेजी। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या। साथी कैदी पर गमछे से गला घोटकर हत्या करने का आरोप। के भाई ने चार्जशीट दर्ज होने पर कहा 36 साल से लड़ रहे हैं, आज कुछ राहत मिली। जब उनकी अस्थियां लेने गया था कुछ लोगों ने धमकाया था। अग्रवाल हत्याकांड मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक हिरासत में भेजा। पहाड़गंज के आर्यनगर में बिल्डर के ऑफिस पर दिनदहाड़े फायरिंग। 2 राउंड गोलियां चलाकर फरार हुए बदमाश, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने 80 घरों को जमींदोज किया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। में कारोबारी से रंगदारी वसूलने की साजिश का खुलासा। पत्नी ने ही गोगी गैंग के सदस्य के साथ रची थी साजिश। धमकी भरे कॉल मैसेज कर मांगे थे 50 लाख। जालौन में आईएएस रिंकू सिंह राही ने बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के साथ मारपीट की। सीसीटीवी वीडियो में थप्पड़ मारते और धक्का मुक्की करते दिखे आईएएस रिंकू सिंह राही। डीएम ने गठित की 5 सदस्यीय जांच समिति। यूपी के कासगंज में ट्रेनिंग प्लेन की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलट को आई चोट, विमान क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते आपस में भड़ गए 2 गुट। जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस की मॉनिटरिंग और सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश के बाद जिस्पा जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई। उफनते नाले के बीच फंसे कई पर्यटक। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। स्पाइसजेट विमान का टायर फटा। पायलट की सूझबूझ से बची 150 यात्रियों की जान।